फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री धूपम परफ्यूमरी में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि मसाला अगरबत्ती में किस प्रकार से हम लोग फ्रेग्रेंस ऐड करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने मसाला अगरबत्ती का बेसिक प्रीमिक्स कैसे तैयार किया। अब हम लोग जानते हैं आज कि किस प्रकार से उसमें हमको परफ्यूम या फ्रेग्रेंस ऐड करना है। फ्रेंड्स, इस फार्मूलों को बताने से पहले कुछ बातें मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, ये एक R&D का काम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। ठीक है, किस प्रकार से किस चीज़ को कैसे बनाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मार्केट में किस प्रकार की फ्रेग्रेंस सर्व करना चाहते हैं। अब बेसिक रूप से जो लोग चंदन मसाला अगरबत्ती चल रही है तो एक चल रही है, लेकिन कुछ यूनिक तौर पर अगर आप लोगों को तैयार करना है तो कुछ यूनिक से आपको सोचना पड़ेगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग गूगल मान लो कि मसाला अगरबत्ती तैयार कर रहे हैं, या उदाहरण के तौर पर हम लोग चंदन मसाला अगरबत्ती तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो चंदन का जो फार्मूला हुआ उसके अलावा उसमें कुछ अलग सा टच देने के लिए, उसमें कुछ यूनिक करने के लिए हम लोगों को क्या दिमाग लगाना पड़ेगा। सोचिए, जैसे कि चंदन की खुशबू आ रही है। अब सोचिए कि चंदन के अंदर अगर हम लोग कुछ गुलाब ऐड कर दें क्या। जैसे मान लो कि चंदन का 40 ग्राम का परफ्यूम है और उसमें हमने 10 ग्राम गुलाब ऐड कर दिया, तो सोचिए कि फ्रेग्रेंस कैसा आएगा। तो इस टाइप का रचनात्मक और क्रिएटिव माइंड आप लोगों को उपयोग करना है मसाला अगरबत्ती के अंदर। जैसे कि हम लोगों को साधारणतया चंदन की मसाला अगरबत्ती चल रही थी, कोई एक व्यक्ति, कोई एक अगरबत्ती इंडस्ट्री में कोई एक क्रिएटर ऐसा आया होगा जिसने चंदन के साथ में कस्तूरी को मिलाया, है ना। चंदन के साथ में कस्तूरी को मिलाया तो चंदन कस्तूरी अगरबत्ती हो गई। अब सोचिए चंदन और कस्तूरी का कॉम्बिनेशन कैसा होगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा आपको माइंड को, और एक चंदन की मान लो कि स्मेल आई तो आप लोग सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इसमें मिठास के लिए हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, है ना। अब जैसे कि रोज़ चल रहा है तो रोज़ के साथ में एक ऊद का अलग सा कॉम्बिनेशन आया है मार्केट में, आप लोग उसका कॉम्बिनेशन देखिए। रोज़ का तो क्योंकि जनरली चल ही रहा है, मीठा सा गुलाब स्वीट वाला हम लोग मार्केट में सर्व कर ही रहे हैं, बरसों से चलता आ रहा है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल लोग होते हैं, क्रिएटिव लोग होते हैं, अब उन्होंने रोज़ के साथ में ऊद को ऐड किया। अब कितनी गजब की फ्रेग्रेंस आती होगी, एक नयापन, एक नई सी चीज़ डेवलप हुई। सेम यही काम जैसे हम लोग कलर करते हैं कि लाल के साथ में सफ़ेद को मिलाया तो एक अलग सा कलर मिल गया, मुझे पता नहीं वो, लेकिन हम लोगों ने जनरली वो देखा है। तो सेम इसी प्रकार से मसाला अगरबत्ती का भी काम रहता है। ये एक थोड़ी सी ऊपरी बातें थी और मसाला अगरबत्ती तैयार करने के लिए ज़रूरी बातें थी, आप समझे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी तो इस प्रकार के फॉर्मूलों को रीड करने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों को आगे चल कर के अगर सफलता प्राप्त करनी है मसाला अगरबत्ती इंडस्ट्री में, तो आप लोगों को इस प्रकार से कुछ चीज़ों को ध्यान रखना जरूरी है। और इसके अलावा देखिए, अब बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया, उसमें हमने फ्रेग्रेंस भी ऐड कर दी। पहला जो वुड बेस्ड हम तैयार कर रहे हैं या T1 पाउडर बेस, पहली स्टेप हुई, उसमें फ्रेग्रेंस ऐड करी। दूसरी स्टेप वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद में तीसरी स्टेप में मसाला अगरबत्ती की जो स्प्रेडिंग होती है उसे किस प्रकार से बढ़ाया जाए। आप लोगों ने जनरली देखा होगा, हम लोग जो अगरबत्ती तैयार करते हैं, एक अगरबत्ती हमने लगा दी, उसकी फ्रेग्रेंस इस कमरे में ही रहेगी। इस कमरे में जब तक है फ्रेग्रेंस, अगरबत्ती चल रही है तब तक फ्रेग्रेंस है, उसके बाद में ख़त्म। लेकिन जब बड़ी कंपनियों की, बेंगलोर बेस्ड कंपनियों की अगरबत्ती को हम लोग जलाते हैं, एक अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी फ्रेग्रेंस बहुत दूर तक फैलती है। क्या कारण होगा? कुछ तो होगा ना। उसमें केमिकल और इंग्रेडिएंट्स इस प्रकार के उपयोग किए जाते हैं जिससे उस अगरबत्ती की स्प्रेडिंग पावर बढ़ती है। हम लोग भी जान सकते हैं, केमिकल के नाम तो मैं आपको अभी बता दूं, लेकिन उससे क्या होगा, किस केमिकल को किस परफ्यूम के साथ में ऐड करना है, ये थोड़ा सा दिमाग आप लोगों को तैयार करना रहेगा। केवल लगातार सेल 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 और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे हम लोग ध्यान देते हैं और कहीं ना कहीं R&D के काम को ब्रेक कर सकते हैं। आपकी नहीं, सभी की कहानी लगभग यही होती है, लेकिन बड़ी कंपनियों का ऐसा नहीं होता है। बड़ी कंपनियां क्या है, कुछ अलग सा और यूनिक तैयार करती है। उनकी एक R&D की टीम अलग ही होती है जो केवल रिसर्च करती रहती है, उनका खर्च अलग ही कंपनी को वहन करना रहता है। हालांकि हम लोग छोटे स्तर पर हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगी। आप लोग सेल और मार्केटिंग के अलावा जो थोड़ा सा समय बचता है उसको सुबह या शाम में 2 घंटे का, या फिर संडे को आप लोग इस प्रकार की R&D को कर सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा आधा किलो का प्रीमिक्स आप लोग तैयार कर सकते हैं।
आप लोग समझिए, मैं नए लोगों को सिखाने का मेरा मोटिव है। जो लोगों को आता ही है तो आप लोग प्लीज़, और भी कुछ हो सजेशन तो आप लोग दीजिएगा कमेंट में, ताकि और अच्छा नए लोग सीख सकें, है ना। तो आज के लिए ये कुछ ज़रूरी बातें थी कि किस प्रकार से हमें मसाला अगरबत्ती को तैयार करने के लिए क्या क्या हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगी। आने वाले वीडियो में वुडन बेस्ड जो मसाला अगरबत्ती है उसमें फ्रेग्रेंस कैसे ऐड करते हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा। प्लीज़ अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें।